वैसे तो दुख तकलीफ लगभग हर आदमी के जीवन में आती है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ये बहुत समय तक बनी रहती है, जिस कारण आदमी घबराकर हिम्मत हार जाता है और इन दुखों के लिए दूसरों को या ईश्वर को ही दोषी ठहराने लगता है। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। इससे पहले कि मैं जीवन जीने का एक शानदार तरीका आप लोगों को बताऊं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बेहतरीन चीजें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है, जो और आपको शायद कहीं आसानी से ना मिले। दरअसल अपनी सभी समस्याओं का जिम्मेदार हर आदमी खुद होता है, क्योंकि ये समस्याएं आपके नकारात्मक यानी नेगेटिव कर्मों और आपके द्वारा की गई गलतियों का ही फल होता है, जो आपको हर हाल में भुगतना ही है। अगर आप इन समस्याओं को लेकर रोते चिढ़ते या शिकायत ही करते रहेंगे तो ये घटने के बजाय और अधिक बढ़ सकती हैं। इनका सामना आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी सभी समस्याओं से दूर न भागें, और दूसरा ये कि बहादुरी के साथ मुस्कुराते हुए इनका सामना कीजिए। अगर आप शिकायत करते हैं और चिढ़ते हैं तो आप खुद को दयनीय स्थिति यानी निराशा और डिप्रेशन में डाल देते हैं। जब आप अपनी तकलीफ को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं तो ऐसा करके आप अपने नियर डियर प्रियजनों और आपकी मदद करने वाले लोगों को ही मुश्किल में डाल देते हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप अपने कर्मों यानी अपनी गलतियों का हिसाब बिल्कुल नहीं चुका रहे, बल्कि अपने पूरे बुरे कर्मों का बोझ और बढ़ा रहे हैं। और आप निराशा और चिड़चिड़ेपन की एक ऐसी गर्त में चले जाते हैं कि आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी तकलीफों का कहीं कोई अंत ही नहीं है। आपको मालूम है कि इसका दुष्परिणाम क्या होता है? ऐसा करके आप अपनी समस्याओं को दुख का रूप दे देते हैं। और अगर आप अपनी समस्याओं का सामना बहादुरी के साथ मुस्कुराते हुए करते हैं तो आप धैर्य और साहस के साथ उनसे निपट सकते हैं, क्योंकि भुगतान तो करना है। चाहे आप रोकर कीजिए, चाहे आप हंस के कीजिए। हाँ, रोकर करेंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, और हंसकर करेंगे तो हेल्थ भी बची रहेगी और आपके जो सारे काम है ना, वे भी ठीक होते रहेंगे। इसलिए अपनी समस्याओं के दौरान मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक बने रहिए और तकलीफों का गरिमा के साथ सामना कीजिए। यहां गरिमा का मतलब यह है कि आप अपना आत्मसम्मान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाए रखें। ईश्वर और उसके न्याय में पूरा विश्वास रखिए। हंसते हंसाते समय बिताएं और परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए गंभीर से गंभीर परिस्थिति का हल्के मन से सामना कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो कॉस्मिक पावर यानी ब्रह्मांडीय शक्तियां भी आपकी मदद करने लगती हैं। जानते हैं आप? और ईश्वर आपकी इस बात से प्रसन्न होते हैं कि आप अपनी राह में आई हुई समस्याओं का सामना बिना किसी को दोष दिए और बिना क्रोधित यानी नकारात्मक हुए कर रहे हैं। इसलिए हमेशा हौसला रखिए और ईश्वर से कभी भी नाराजगी न जताएं, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको स्वस्थ रखने में आपकी मदद करें और आपको मुश्किलों से बचाते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने जीवन में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बुरे समय में तो ईश्वर को इससे मदद मांगते रहते हैं, लेकिन जब उनका अच्छा समय आता है तो ईश्वर को भूल जाते हैं। और यहां एक बात और ध्यान रखने वाली है, वो ये कि इसके अलावा आपकी जीवन यात्रा में जिन लोगों ने आपकी मदद की है, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त या कोई भी अन्य व्यक्ति जिसने आपकी किसी भी प्रकार से सहायता की है, उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए उन सब का शुक्रिया अदा कीजिए। और इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्होंने बिना आपकी जानकारी के कई बार आपको मुसीबतों से बचाया है और आपको आपका हौसला बढ़ाया है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए मन ही मन उनके लिए भी शुक्रगुजार रहिए और ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना कीजिए। वो कहते हैं ना कि बुरी नजर से भी बचकर रहना चाहिए। इसलिए अपने जीवन की सभी अच्छाइयों और सभी उपलब्धियों के बारे में केवल कुछ भरोसेमंद लोगों के अलावा किसी से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप अपने साथ हुई किसी अच्छी घटना से खुश हैं तो इस खुशी को दूसरे का जरूर बांटिए, दूसरों को खुशी दीजिए। और अगर आप किसी बड़े पद या ओहदे पर हैं तो उसका उपयोग दूसरे अच्छे लोगों की मदद करने में कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो पद इसीलिए दिया है। अगर आपको लगता है कि जो चीजें आज मैंने आप लोगों से साझा की हैं ये वाकई आपके जीवन में काम आने वाली हैं, तो इस एपिसोड को
अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करने के साथ कमेंट जरूर करें। आज बस इतना ही। आप लोगों से फिर भेंट होगी। नमस्कार।